हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लुई फिशर का एक फेमस एसे गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस वीडियो में हम इसकी समरी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द एसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। लुई फिशर ये 29 फरवरी 1896 को बॉर्न हुए। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और इनके जो फेमस वर्क हैं द गॉड दैट फेल्ड इन 1949, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन 1950, लाइफ ऑफ लेनिन, जिसकी वजह से उनको 1965 में नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है हिस्ट्री और बायोग्राफी में। चलिए अब इस एस्से के बारे में जानते हैं, गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें लुई फिशर ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है महात्मा गांधी के साथ और उनके आइडियाज़ के बारे में, उनके बिलीव्स के बारे में और मेथड्स के बारे में सबको बताया है। फिशर महात्मा गांधी को एक हम्बल और एक सिंपल मैन बताते हैं और महात्मा गांधी का डीप कंसर्न फॉर एवरी इंडिविजुअल उनको स्पेशल बनाता है। पीपल उन्हें ट्रस्ट करते हैं और उनका ये फेथ उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और वर्ल्ड उनके प्योर थॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू हिज प्रिंसिपल्स के कारण उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और फिशर को ये गांधी का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन लगता है। गांधी के लिए इंडिया की इंडिपेंडेंस सिर्फ इतना नहीं था कि ब्रिटिश रूल को हटाना है, वो फ्रीडम को एज अ वे समझते थे ताकि पीपल लिव बेटर और मोर मीनिंगफुल लाइफ्स जी सकें। चलिए अब इस एस्से की समरी डिटेल में पढ़ते हैं। द राइटर लुई फिशर वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो इंडिया के बारे में और जान सकें और स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे महात्मा गांधी की बायोग्राफी के लिए। उनका मानना था कि इंडिया और इटली जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पीपल, हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स। और लेकिन लुई फिशर के दोनों में फ्रेंड्स थे, इटली में भी और इंडिया में भी, तो ये ट्रांजिशन उनके लिए बहुत ईजी हो गया। और इस वजह से ऑथर ने ये रियलाइज़ किया कि दोनों कंट्रीज़ को सिर्फ सेम सोल्यूशन चाहिए, सोशल चेंज थ्रू लॉज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। क्योंकि रिच और पुअर पीपल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए सोशल चेंज की थ्रू लॉज बहुत ज़रूरत थी। और सिर्फ रिच और पुअर में गैप नहीं था, बल्कि सोशल क्लासेस में भी बहुत गैप था। और जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ थे वो सिर्फ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बल्कि वो ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी उतने ही रेलिवेंट थे, इंक्लूडिंग यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीका। और ऑथर का मानना था कि अगर वॉर के बाद, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद कंट्रीज़ जो हैं वो गांधी के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लेते, तो जो ये वर्ल्ड है वो बहुत अच्छी प्लेस बन जाता। आगे ऑथर बताते हैं कि वो 1942 में गांधी के विलेज में रहे थे एज अ गेस्ट फॉर अ वीक और उन्होंने वहाँ पे जाना कि गांधी जो है एक बहुत वाइज, काम और फ्रेंडली और ओपन इन कन्वर्सेशन है। गांधी पीपल से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो उनको डीप रिस्पेक्ट दें, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं, सिर्फ वार्म, ह्यूमर और इक्वेलिटी होनी चाहिए। वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे जैसे सारे जीते हैं। और जब ऑथर वहाँ पहुँचा तो गांधी ने खुद ड्रेस्ड इन अ सिंपल वाइट लाइन क्लॉथ एंड सैंडल्स में उनका वेलकम किया। और गांधी जी की ग्रेटनेस उनकी ह्यूमिलिटी से आती है। एक दिन इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने नोटिस करी जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो गांधी के हट पर और उसके नीचे वर्ड्स थे ही इज़ आवर पीस। तो ऑथर ने इसके बारे में गांधी जी से पूछा तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि आई एम अ क्रिश्चियन एंड अ हिंदू एंड मुस्लिम एंड अ जू। जिसकी वजह से ये पता चलता है कि गांधी है वो सिर्फ टॉलरेट नहीं करते अदर रिलीजन को, बल्कि वो खुद के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो एक ट्रू एक्सप्रेशन है लव का। और ऑथर का मानना है कि जो गांधी जी की डीप स्पिरिचुअलिटी है और ऑनेस्टी है पॉलिटिक्स में, वो उनको सिर्फ एक लीडर नहीं बनाती है, एक सेंट लाइक फिगर भी बनाती है। और ऑथर का मानना है कि अगर वो थाउजेंड्स ईयर्स अगो पैदा हुए होते तो उनको एज अ गॉड वर्शिप किया जाता। 4 साल बाद जब ऑथर वापस इंडिया में आए तो वो एक अनटचेबल स्लम में चले गए न्यू दिल्ली में, जहाँ पर गांधी जो है वो प्रेयर मीटिंग होल्ड कर रहे थे। और जब गांधी ने उनको देखा तो उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक किया, तो ऑथर ने भी सही से उनको जवाब दिया, जिसकी वजह से गांधी जी भी हंस पड़े। उसके बाद ऑथर गांधी जी के साथ पूरे इंडिया में घूमे, इंक्लूडिंग अ 3rd क्लास ट्रेन जर्नी पुणे टू बॉम्बे। और वो जहाँ भी गए वहाँ पर बहुत सारे पीपल इकट्ठे हो जाते थे। और एक स्टेशन पर तो 2 एक्साइटेड बॉयज़ जो थे उन्होंने जंप किया और शाउट किया गांधी का नेम विद ग्रेट रिस्पेक्ट।
इसीलिए ऑथर ने महात्मा गांधी से पूछा कि वो इन पीपल के लिए क्या है, तो गांधी जी ने जोकिंगली कहा। और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनको वर्शिप किया जाता है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो ये पीपल है उनके प्रिंसिपल्स को और उनके वे ऑफ लाइफ को फॉलो करें। ऑथर ने गांधी जी के साथ 8 डेज बिताए और उनके साथ उनको एक डीप कनेक्शन बन गया। 2 साल बाद जब 31 जनवरी 1948 को उन्होंने लुइस फिशर ने अपना रेडियो टर्न किया न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुनी कि जो महात्मा गांधी है उनका मर्डर हो गया है प्रेयर मीटिंग में, जब वो थे न्यू दिल्ली में इस दिन से पहले, 30 जनवरी को। और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने उनकी डेथ पर शोक जाहिर किया, जैसे फॉर्मर फ्रेंच प्रीमियर लियोन बल्म, जिन्होंने गांधी जी से कभी मिले भी नहीं थे और इंडिया भी नहीं आए थे, फिर भी उनको ऐसा लगा कि उन्होंने कोई अपना करीबी खो दिया हो। और दूसरी तरफ ऑथर, जिसने गांधी जी के साथ इतने दिन बिताए हैं, मील्स शेयर करी हैं, कन्वर्सेशंस करी हैं, उनके साथ चले हैं, तो वो बिल्कुल ही शौक हो गए थे उनकी ये न्यूज़ सुन के। वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं रोए, लेकिन जब गांधी जी को मारा गया तो उनके भी आंसू बह गए। कुछ टाइम बाद ऑथर को भी ऐसा लगा कि ऐसे ही गांधी जी का जाना लिखा था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इतना फोर्ट किया है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, और सिंपल डेथ उनको सूट नहीं करती है। और उनके मर्डर के वजह से ही वर्ल्ड उनके प्रिंसिपल्स, उनके टीचिंग्स पर फोकस कर पाया। और यूएस लीडर्स उनको प्रेज भी करते हैं और उनको कहते हैं वो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस और मैन, जिसने ह्यूमिलिटी और ट्रुथ को मोर पावरफुल बताया एम्पायर से और साबित भी किया। पीपल फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उन्होंने गांधी की डेथ पर शोक जाहिर किया। और गांधी जी सिर्फ पैसों से अमीर नहीं थे, वो रिच थे इन ट्रू वैल्यूज़। और वर्ल्ड उनको सिर्फ उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की वजह से ऑनर नहीं करते हैं, बल्कि उनके स्पिरिचुअल और एथिकल टीचिंग की वजह से भी, जो उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह बताया सारे लोगों को। और जो गांधी जी है वो इंडिया का गिफ्ट माना जाते हैं वर्ल्ड के लिए, जो इसकी वजह से इतने सल्यूशंस मिले बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के लिए। और गांधी जी का मानना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस खो रही हैं डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स में। जो डिक्टेटरशिप्स हैं उसमें स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसके पास सारा पावर होता है, जिसकी वजह से जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो पावरलेस होते हैं। और डेमोक्रेसी में भी गवर्नमेंट और बिग बिजनेसेस इतने स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो है वो उन पे ही डिपेंडेंट है। और 20th सेंचुरी में जैसे गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज़ हो रही है और मिलिट्री टेंशन्स इतनी इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से पीपल जो है वो खुद को कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं और लेस इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ गया है। और गांधी जी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत केयर करते थे, जिसकी वजह से जो उनके आइडियाज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब पर्सनल फ्रीडम और मेंटल वेलबींग होती है वो खतरे में। गांधी जी का मानना है कि मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रुथ। वो भी अपने पूरे जीवन में कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ रहे, उनके बिलीव्स में, वर्ड्स में और एक्शंस में। और उन्होंने हमेशा जो सिखाया है वो ही उन्होंने किया है। और ये भी बताया है कि अगर एक पीपल एक चीज़ कहते हैं और करता कुछ और है, तो वो मेंटली और इमोशनली अनवेल हो जाते हैं। और यही गांधी जी के यूनिक विजन की वजह से वो पीपल को एज इंडिविजुअल्स देखते हैं, ना कि पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप या फिर नेशन का। गांधी जी का मानना है कि हर इंसान पवित्र है और उसको टूल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए फॉर गवर्नमेंट और एनी हायर पावर। गांधी जी इंडिविजुअल्स एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दोनों से प्यार करते थे। जो भी उन्हें मिलता था उन्हें उनकी वार्मथ और लव दोनों महसूस होती थी। गांधी जी के पास कोई रियल पावर नहीं थी, उनके पास क्या था, सिर्फ ट्रूथ एंड काइंडनेस। और बस इनकी वजह से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। 1946 में इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल टॉक्स के दौरान भी गांधी जी ने एक अनटचेबल मैरिड कपल के बीच डिस्प्यूट यानी झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि केयरिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। उनका मानना है कि पीपल जो कुछ भी गलत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी की भी कुछ ना कुछ गलती होती है कि वह उन्हें सही से गाइड नहीं कर पाए। गांधी जी हमेशा पीपल की अच्छाई पर ही फोकस करते थे और उनको एनकरेज करते थे कि वो और अच्छे बने। उनका मेन गोल सबको अच्छा बनाना था, ना कि किसी को ह्यूमिलेट करना या किसी को हर्ट करना।
और राइटर का मानना है कि गांधी जी जन्म से ही महान नहीं थे। उन्होंने अपने चाइल्डहुड में भी बहुत मिस्टेक्स करी थी और वो एक एवरेज स्टूडेंट थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया था लॉयर बनने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया थ्रू सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उनका डीप फेथ था ऑर्डिनरी पीपल जैसे पीजेंट्स, वर्कर्स और यूथ में, जो उनको इंस्पायर करते थे फियरलेस और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। गांधी जी नॉन वायलेंस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, लेकिन वह ये भी कहते थे अगर कोवर्डाइज मीन्स कायरता और वायलेंस में चूज़ करना पड़े तो उसमें वो वायलेंस को बेटर मानते थे। गांधी जी का मानना था कि फियर मतलब डर पीपल को वीक बनाता है और उनको स्टॉप करता है उनके फ्रीडम या उनके प्रिंसिपल्स को डिफेंड करने के लिए। और यही फियर डिक्टेटर्स को अलाउ करता है पीपल को कंट्रोल करने के लिए। गांधी जी ने इंडिया का जो ट्रेडिशनल पेशेंस है उसको एज अ पावरफुल टूल यूज़ किया है फ्रीडम के लिए। उन्होंने पीपल को ये सिखाया है कि हम प्रोटेस्ट भी पीसफुली कर सकते हैं और जब हमें मारा जाए तो हमें डटे रहना है और आगे से फाइट नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी को हार्ड बनाया है। मतलब गांधी जी ने हमें करेज दिया है ताकि हम खुद के लिए खड़े हो सकें। और ये जो एक डिक्टेटर है वो उन पीपल को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता जो झुकने से मना करते हैं। गांधी जी का मेन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट था सिविल डिसोबीडियंस, जिसका मतलब होता है अनफेयर लॉज को तोड़ना। उनको ये आइडिया हेनरी थोरो जो एक अमेरिकन एसेइस्ट हैं उनके एक 1849 के ऐसे से मिला। थोरो की तरह गांधी जी भी ये बिलीव करते थे कि पीपल के पास राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं और डेमोक्रेसी को रियली फॉलो करना है तो पीपल के पास फ्रीडम होनी चाहिए असहमति जाहिर करने के लिए। लेकिन जब ये डर बहुत हावी हो जाता है तब ये राइट भी गायब हो जाता है। गांधी जी कम्युनिज्म विचारधारा का विरोध करते थे, इसलिए नहीं कि वो उस चीज़ से डरते थे बल्कि वो बिलीव करते थे हायर मॉरल वे ऑफ लिविंग में। उनका मानना था कि जो पीपल हैं वो एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं बल्कि अंदर जो उनके विचार है वो उससे डरते हैं। उनका मानना था जो रियल प्रॉब्लम है इस मॉडर्न वर्ल्ड की वो है मटीरियलिज्म, जो सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है लेकिन हंगर फॉर पावर एंड कंट्रोल, जो डिस्ट्रॉय कर देती है फ्रीडम को और हेट्रेड को बढ़ावा देती है। हाउएवर गांधी जी ने कभी भी पीपल को नहीं कहा कि उनको वेल्थ और पावर छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे उनको एनकरेज किया कि उनको वैल्यू मतलब मोरल वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए जो हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं, लेस डिपेंडेंट ऑन मटेरियल थिंग्स। और गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लोगों का स्पीड, कंफर्ट और मटेरियल डिज़ायर को लेके ऑब्सेशन, क्योंकि ये वर्ल्ड को ट्रू प्रोग्रेशन की तरफ नहीं लेके जाते। लुई गांधी जी को उनके आइडियाज़ वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रीच करने के लिए कहते हैं, लेकिन गांधी जी का मानना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये पहले से पता है लेकिन वो मटेरियल कंफर्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और दूसरी जगह गांधी जी हैं जो अपने बिलीव्स में ही जीते हैं, चाहे वो जेल जाना ही क्यों ना हो या पॉवर्टी को फेस करना हो या अपनी लाइफ को रिस्क में डालना हो। आज हम गांधी जी को ऐसे जानते हैं कि उन्होंने इंडिया को फ्री किया है ब्रिटिश रूल से, लेकिन उनका जो मेन गोल था वो था कि इंडियंस को ट्रूली फ्री करना है उनके स्पिरिट और करेक्टर में। इन शॉर्ट वो पीपल को मॉरली करेक्ट बनाना चाहते थे। गांधी जी के मैक्सिमम फॉलोअर्स ट्रू गांधीयंस नहीं थे, वो सिर्फ उसको इसीलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। उनके लिए फ्रीडम जो था वो फाइनल गोल था, लेकिन गांधी जी के लिए ये एक स्टेप था ताकि वो पीपल को बेटर बना सके और एक बेटर सोसाइटी प्रोवाइड करा सके। और गांधी जी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए थे जब एक वायलेंट पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था 1947 में, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट भी नहीं किया था। गांधी जी इंडिया से प्यार करते थे लेकिन ब्लाइंडली नहीं, क्योंकि वो इंग्लैंड को हार्म नहीं करना चाहते थे इंडिया की हेल्प करने के लिए। और उन्होंने जितनी भी फाइट करी है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और इंडिया में, उन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को हेट नहीं किया, उन्होंने हमेशा उन्हें समझने की कोशिश की। उनका मानना था कि इंडिया को फ्री करके वे ब्रिटेन को भी एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे हैं। और गांधी जी की ग्रेटनेस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब उनको कंपेयर किया जाता है बाकी लोगों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिग प्रॉब्लम्स के साथ। उनकी लाइफ हमें दिखाती है प्योरिटी, ह्यूमिलिटी, डिवोशन टू ट्रूथ एंड स्ट्रॉन्ग करेक्टर।
और गांधी जी बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ डिफरेंट रिलीजन से भी फॉलो करते थे, जो उनको एक यूनिक और एक्सेप्शनल लीडर बनाती है। सिर्फ 20th सेंचुरी का नहीं, बल्कि हैप्स ऑफ ऑल टाइम। चाहे वो इंडियन थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस और मैसेज पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है। ये ऐसे यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। और आपके कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।